मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसके गुनाह इस तरह झाड़ देते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। सही बुखारी की रिवायत है। देखो ये हदीस भी याद रहना, फिर बीमार आदमी के पास जब हम जाते हैं तो उसे बोलना, हिम्मत देने वाली बात है ना। ये क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे, अगर कोई आदमी बीमार होता ना तो उसको बीमारी आए या फिर कोई तकलीफ आए, जितनी देर उसको वो तकलीफ रहती उतनी देर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे निकाल देते, उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते जैसे ये झाड़, ये दरख्त के पत्ते झड़ते ना, गिर जाते ना, उस तरह गिर जाते। हत्ता के कांटा भी अब चुभता ना मुसलमान को, कांटे की तकलीफ जितनी देर पैर में रहती उतनी देर उसके गुनाह माफ होते। अब कोई आदमी हॉस्पिटल में शरीक हुआ, 5 दिन बेड पे था, 5 दिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करते रहता, उसके गुनाह ऐसे झड़ जा रहे जैसे पत्ते दरख्त से झड़ जाते, वैसा गुनाह झड़ जा रहे। अल्लाह अकबर। तो सोचो हम क्या समझते, बुखार आए तो हम मुसीबत समझते, परेशानी समझते, हॉस्पिटल में शरीक हुए तो अब शिकवे करते, शिकायतें करते, अल्लाह हमारे कुछ कई को बीमार दिया, अल्लाह हमारे कुछ कई को परेशानियां दिया, ऐसी वैसी बातें करते। ये गलत है। हालांकि बीमारी आने से हमारे खुद गुनाह माफ हो रहे। तो अब हम मरीज के पास जाने के बाद ये बात भी बोलना, देखो भाई सब्र करो, रोना धोना मत करो, इसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता, इसलिए रोना नहीं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, गम नहीं करना, इस तरह उसको समझा के आना, ठीक है ना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स से अल्लाह ताला भलाई का इरादा करना चाहता है तो उसे मुसीबत में डाल देता। सही बुखारी की रिवायत। मतलब अल्लाह जिससे अच्छा करना चाहता, भलाई करना चाहता, उसी को मुसीबतें देता, बोल रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। फिर इसी तरह अब बीमारी के दौरान बीमार की दुआ कबूल की जाती है। देखो ये भी बात बोलना है उसको, क्या बोलना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 5 आदमियों की दुआ कबूल की जाती। कितने लोगों की, 5, याद रखो, 5 लोगों की अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता जरूर। उनमें से कौन सा आदमी, एक मजलूम की दुआ यहां तक के बदला ले ले। मजलूम बोले तो कौन, जिस पर जुल्म करे। मिसाल के तौर पर कोई गरीब आदमी है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, इस तरह आदमी के ऊपर कोई क्या करा, ताकतवर आदमी या तो उसका जमीन कब्जा कर लिया, या उसे मारा, या कुछ तो भी डुबा दिया, खा लिया, कुछ तो भी करा, जुल्म करा। या मिसाल के तौर पर सास है, बहू के ऊपर जुल्म कर रही, या बहू है सास के ऊपर जुल्म कर रही, या शौहर है अपनी बीवी को मार के जुल्म कर रहा। इस तरह अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करता ना, अब जिसके ऊपर जुल्म हुआ वो बेचारा कमजोर, वो बेचारी कमजोर है, अगर उन्होंने हाथ उठा के दुआ करे ना, अल्लाह मेरे ऊपर ये जो जुल्म कर रहा ना, अल्लाह इसको ऐसा कर वैसा कर, अगर वो बद्दुआ दिया अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल कर लेता। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, ठीक है, इसकी दुआ कबूल होती। और दूसरी चीज, हाजी की दुआ कबूल होती जब तक वो वापस ना लौटे, यानी हज के लिए जो गया उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता। तीसरी चीज, मुजाहिद की दुआ यहां तक कि वो जिहाद से फारिग ना हो जाए, यानी जिहाद करने के लिए चले गया कोई, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल कर लेते। चौथी चीज, मरीज की दुआ यहां तक कि वो ठीक हो जाए। किसकी दुआ भाई, मरीज किसको बोलते हैं, बीमार आदमी को। जो बीमार हुआ हॉस्पिटल में है, अब वो बीमार रहकर जो दुआ करता, हॉस्पिटल के बेड पे सो के जो दुआ करता ना, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल कर लेता। अल्लाह अकबर। हमको वहां दुआ करना याद रहता। हाँ, अगर आज के हालात तो कितने खतरनाक है। देखो हॉस्पिटल में जाके भी उन्हें बेड पे रहता, जर्रा वो क्या बोलते, इंजेक्शन जो देता ना, हाँ ऑपरेशन करने से पहले, ठीक है ना, अब वो जैसे ही एनेस्थेशिया खत्म हो जाता, उसका पावर जैसे ही होश में आता, होश में नहीं आया सो उतनी देरी चुने, अब बेहोश रहता, होश में जैसे ही आया उसको क्या होना, मोबाइल, क्या होना, मोबाइल होना। वहां पर भी अब वहां जिक्र नहीं करता, दुआ नहीं करता, जितने दिन बेड पे उसको नमाज माफ है, नहीं माफ है। ऑपरेशन हुआ तब भी नमाज पढ़ेंगे, तभी नमाज पढ़ेंगे। बैठने नहीं आ रहा, ठीक है, उसी बेड पे लेट के नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो फौरन उसी तरह दुआ करो। मस्जिद में नहीं, हॉस्पिटल में है तुम बेड पे, लेकिन दुआ करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता। तो अब हम बीमार आदमी के पास गए, घर में है या हॉस्पिटल में, उसको जाके बोलना, देखो तुम बीमार है ना, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता, इसलिए तुम्हारे लिए भी दुआ करो और हमारे लिए भी दुआ करो, ठीक है ना। ये बात उसको समझाने की जरूरत है। फिर इसी तरह 5वां, वो आदमी, एक भाई दूसरे भाई के लिए गायबाना दुआ,
एक भाई है दूसरे भाई के लिए गायब है, उन्हें नहीं है सामने, उसके लिए ना दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे भाई को बरकत दे, अल्लाह मेरे भाई को हाँ उसकी बीमारी को शिफा कर। भाई अगर एक भाई दूसरे भाई के लिए हमेशा दुआएं करेंगे तो क्या है, इसकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता। ये हदीस बैहक़ी में है। तो अब करने वाले काम पूरे एक एक आ रहे हैं ना जहन में। अब बीमार पुरसी के पास जाके खाली टाइम पास करके तो नहीं आएंगे ना, ये सब बातें बोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ मैं आखिर में पूछता हूँ कितने याद है कि क्या क्या बोलते कि एक एक ले ठहर के बोलना आप मेरे को क्या क्या बोलना है, बोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है अच्छी बात। उसके बाद इलाज कराना सुन्नत है लेकिन हराम चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब एक उसामा बिन शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बाज बद्दुओं ने यानी कुछ बद्दू लोग आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे। क्या सवाल करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इलाज करवाएं? तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह के बंदो इलाज करवाओ, अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं रखी जिसकी शिफा ना हो, जिसकी दवा ना हो, और एक बीमारी है जिसकी दवा नहीं है। तो लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी बीमारी है जिसकी दवा नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिए वो बीमारी है बुढ़ापा। कौन सी बीमारी? दवा नहीं से बीमारी है कि हाँ बूढ़े होने के बाद जवान हो तुम बोले तो दवा नहीं मिलती है, उसकी एक की दवा नहीं है बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। समझ रहे ना? ये हदीस कहाँ है? ये तिरमिजी की हदीस है, ठीक है ना? एक ही दवा है, एक ही बीमारी है जिसकी दवा नहीं है।